हिमधारा है ये हिमधारा, साहित्य खबरों सूचनाओं का संगम, काव्य कथाओं समीक्षाओं की उमंग। हिमधारा है ये हिमधारा, सुनिए खुद दुनिया को भी सुनाइए, शेयर करिए और कमेंट भी बताइए। हिमधारा है ये हिमधारा। नमस्कार श्रोताओं, प्रस्तुत है हरदेव सिंह धीमान की लिखी बाल कहानी ओझा। 8वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद रमन ने नजदीकी कस्बे के उच्च विद्यालय में प्रवेश ले लिया। कस्बे का विद्यालय उसके गांव से 4-5 किलोमीटर की दूरी पर था, जहां के लिए सड़क ना होने के कारण किसी गाड़ी इत्यादि की व्यवस्था नहीं थी, इसलिए विद्यालय आना जाना पैदल ही होता था। गांव के अन्य विद्यार्थियों के साथ रमन भी पैदल ही आता जाता था। एक तो दुबला पतला और कमजोर, ऊपर से कुछ शर्मीला और झेंपू स्वभाव का। आरंभ में रमन को नए विद्यालय में नए विद्यार्थियों के साथ कुछ परेशानी तो हुई, परंतु धीरे धीरे वो अपने सहपाठियों और अन्य विद्यार्थियों के साथ घुलने मिलने लग गया। अपने गांव के विद्यार्थियों में जहां विद्यार्थी कम होने के कारण अध्यापक हर विद्यार्थी पर व्यक्तिगत ध्यान देकर उसकी समस्या का समाधान तुरंत कर देते थे, वहीं कस्बे के विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या अधिक होने के कारण कोई भी अध्यापक किसी भी विद्यार्थी का विशेष ध्यान नहीं रख पाता था। कक्षा में जो भी पढ़ाया जाता उसे प्रत्येक विद्यार्थी को मन लगाकर समझना पड़ता, अन्यथा किसी दूसरे विद्यार्थी से पूछना पड़ता है। अध्यापकों से व्यक्तिगत तौर पर पूछना तो संभव ही नहीं था। एक तो समय का अभाव, दूसरे कस्बे में ट्यूशन संस्कृति जिससे गांव का भोला भाला रमन अनभिज्ञ था। समय तो केवल निकाल भी लेता, पर ट्यूशन फीस के लिए अतिरिक्त रुपए कहां से लाता। दैनिक मजदूरी पर काम करने वाले माता पिता के लिए यह बहुत कठिन था। नई कक्षा में विद्यार्थी अधिक होने और दूसरे विद्यार्थियों के कारण उसे सीट कमरे के अंतिम छोर पर मिली, जहां से वो ब्लैक बोर्ड पर अध्यापक जो लिखते उसे साफ दिखाई नहीं देता। आंखों पर अधिक जोर डालता और पढ़ने की कोशिश करता तो उसे तो पहले झमाइयां आती तथा बाद में देखने पर नींद के झटके आने लगते। विशेषकर गणित की कक्षा में अक्सर ऐसा ही होता। कक्षा में ऊँघते समय 1-2 बार अध्यापक ने उसे डांटा भी, परंतु ये मानकर क्षमा कर दिया कि एक तो दुबला पतला लड़का है, दूसरे वो बहुत दूर गांव से आता है। परेशान होकर उसने अपनी वो समस्या घर आकर अपने माता पिता को बताई। उसके माता पिता ने उसे बजाय डॉक्टरों के दिखाने के झाड़ फूक करने वाले ओझा के पास ले गए। ओझा ने कुछ ऊपरी और दुष्ट आत्माओं का साया बताकर झाड़ फूक की और कुछ हिदायतें देकर घर भेज दिया। ओझा ने गरीब और अनपढ़ पिता से मनमानी रकम ईंट ली और रमन तथा उसके माता पिता को वापस घर भेज दिया। रमन ने सोचा झाड़ फूक करने के बाद अब तो उसे ब्लैक बोर्ड पर सभी अक्षर अन्य बच्चों की तरह साफ दिखाई देंगे और पढ़ते समय नींद नहीं आएगी। कुछ दिन तो ये इस आशा में रहा कि इस इलाज से उसकी समस्या का हल हो जाएगा, परंतु जब कई दिन बीत गए और उसकी समस्या ज्यों की त्यों रही, तो फिर वह दोबारा अपने माता पिता के साथ ओझा के पास चला गया। अब की बार ओझा ने सिवाय टाल मटोल करने के कुछ विशेष उपचार नहीं किया और रमन तथा उसके माता पिता भारी मन से वापस घर की ओर चल पड़े। रास्ते में रमन को उसके गणित के अध्यापक और उसका मित्र मिला जो व्यवसाय में डॉक्टर था। अध्यापक ने रमन के पिता से रमन के बारे में पूछ लिया। रमन के पिता ने रमन की सारी समस्या अध्यापक को कह डाली और ये भी बताया कि किसी दुष्ट आत्मा का साया उतारने के लिए वो ओझा के चक्कर में पड़े हुए हैं। अध्यापक का मित्र उनकी सारी बातें ध्यान से सुन रहा था। उन्हें सारी बातें फिजूल लगी और रमन से उसकी समस्या के बारे में विस्तार से बात की। रमन से बातचीत करते
हुए उन्हें ये समझते देर नहीं लगी कि रमन की समस्या दुष्ट आत्मा का साया अथवा बुरी नजर नहीं है, बल्कि उसकी अपनी ही नजर कमजोर है, जिसके कारण अक्सर ऐसा होता है। उन्होंने रमन को अगले दिन सरकारी अस्पताल आने को कहा। डॉक्टर के कहे अनुसार रमन अगले दिन विद्यालय से छुट्टी लेकर अस्पताल चला गया। रमन ने उसकी आंखों की परीक्षा की और पाया कि उसकी दृष्टि में दोष है, जिसके कारण दूर की वस्तुएं धुंधली और स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। वो लगातार देखने से जमाइयां आदि भी आती है। उन्होंने उसे ऐनक लगाने की सलाह दी। उसे डॉक्टर की ये सलाह अच्छी लगी और घर आकर अपने पिता से डॉक्टर द्वारा दी गई सलाह के बारे में बताया और उनसे ऐनक खरीदने का अनुरोध किया। अगले दिन रमन के पिता उसे लेकर कस्बे में स्थित ऐनक बनाने वाले के पास गए तथा उसके लिए डॉक्टर द्वारा सुझाए गए नंबर वाली ऐनक बनवा ली। ऐनक पहनकर रमन को अपने आसपास का सब कुछ बदला हुआ सा लगने लगा। उसे जो वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती थी वह पूरी तरह से साफ और स्पष्ट दिखाई देने लगी। अगले दिन वो जब स्कूल आया तो उसे ब्लैक बोर्ड पर अध्यापक द्वारा लिखा गया एक एक शब्द साफ और स्पष्ट दिखाई देने लगा। उस दिन रमन ने विशेषकर गणित के अध्यापक द्वारा हल किए गए सभी प्रश्नों को सही ढंग से अपनी कॉपी पर उतार लिया। उसने कक्षा में तंद्रा और जमाइयां भी महसूस नहीं की। अपने आप को सारा दिन और दिनों की अपेक्षा अधिक तरोताजा भी पाया। घर आकर उसने ये बात अपने माता पिता को बताई तो उसके माता पिता प्रसन्न तो हुए, परंतु उन्हें अपनी अज्ञानता पर बहुत ही पछतावा हुआ कि ओझा उनकी अज्ञानता का नाजायज फायदा उठा रहा था। वे समझ गए थे कि ऊपरी और दुष्ट आत्माओं का साया बताकर झाड़ फूक करने वाले केवल भोले भाले लोगों को मूर्ख बनाने के अलावा कुछ नहीं करते। शरीर संबंधी किसी भी बीमारी का इलाज झाड़ फूक नहीं बल्कि डॉक्टर होते हैं। तो ये थी हरदीप सिंह धीमान की लिखी बाल कहानी ओझा। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। आज के लिए इतना ही, फिर मिलता हूँ किसी और बाल कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।